हेलो दोस्तों, श्रेय इंस्टीट्यूट में आपको फिर से स्वागत है। मैं हरिप्रसाद प्रजापति यूपीपीपी को टारगेट करते हुए जो वादा किया था 20 दिन में मैथ खत्म करने का, वो आज फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आ जाइए मैथ को लेकर के, चलिए देखते हैं मैथ को। कह रहा है उस समुच्च को चुने, उस समुच्च को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है, जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। ऑप्शन दे रहे हैं भाई, 2, 3, 4, 6, 9। बी ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। और सी ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 6। डी ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 6, 9, 12। तो हमें ये देखना है कि 36 के गुणनखंड कौन से बनेंगे आपके। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर 36 को देखना है। ये 36 हो गया हमारा। 36 को ऐसे खंड करके देखिए कि किस किस में 36 आता है पहाड़े में। तो देखिए, एक गुणा करेंगे 36 तो 36 आएगा। ठीक भाई, इसके बाद 2 गुणे 18 करेंगे तो 36 आएगा। इसके बाद आपका 3 गुणे 12 करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पर 18 करिए, सॉरी, यहाँ पर 18। अब इसके बाद आपका कर सकते हैं 4 गुणे 9। 4 गुणे 9 करेंगे तो 36 आएगा। और है कोई, 6 गुणे 6 कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन आ गए। देखिए, ये देखिए, एक तो है नहीं है, जो हमें यहाँ पर 2 है, 3 है, लेकिन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो ये कट्टम हो गए भाई। और इसके बाद 12 तो है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, अतिरिक्त आपका 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है। तो आपका यहाँ पर हमें गुणनखंडों की संख्या लेनी थी। गुणनखंडों की संख्या देखिए, 2, 3, 4, 6। अब इधर देख लीजिए, 9, 12, 18, 36 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक 36 का वही गुणनखंड होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको इरेज कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई। क्वेश्चन लिखा है संख्या यक्स 33, फिर लिखा है आपका 31। यदि 11 से विभाज्य है, यदि 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब होता है जातीय मान। देख लेते हैं भाई, यहाँ पर x की जगह क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4, बी ऑप्शन है इसमें आपका 2, और सी ऑप्शन है आपके पास 3, और डी ऑप्शन है आपके पास 5। अब 11 से कटने का रूल क्या होता है भाई, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए पहले अंक उतार लेते हैं। यक्स 3, 3, 3, 1। 11 से कटने का रूल ये होता है, विषम संख्या मतलब
जैसे ये हो गई 1 2 3 4 5। अब इसमें सम नंबर कौन सा आता है? 2 आता है, 4 आता है। तो सम नंबर पर क्या बैठा हुआ है? 3 3 बैठा हुआ है। तो 3 + 3 बराबर, ठीक भाई। अब विषम संख्या बराबर कर लीजिए। विषम संख्या में कौन कौन बैठा है भाई? x बैठा है तो x रख दिया, फिर 3 बैठा है 3 रख दिया, फिर 1 बैठा है तो 1 रख दिया। अब 3 3 6 हो गए, बराबर 3 1 4, तो 4 + x, तो ये इधर आएगा। x 6 - 4 = x, x = बन जाएगा भाई 2। मतलब 11 से कटने का रूल ये होता है, विषम नंबर का योग सम नंबर का योग का टोटल करने पर अगर बराबर आता है तो 11 से कटेगा, या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आंसर 0 आ जाए तो 11 से कटेगा भाई। ठीक है भाई, चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? देखिए, ए ऑप्शन दे रहा है 67 49, बी ऑप्शन है आपका 12,743, सी ऑप्शन है आपका 6,006 और डी ऑप्शन है आपका 12। ध्यान दीजिए भाई, इसने ये कहा है कि संख्या 20,000, ये क्या दिए भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख में दिया है। 2,06,743 में 6 के अंकित मान। तो देखिए, अंकित मान जो होता है वो अपने आप में खुद अंकित मान होता है। तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। वो चाहे किसी भी स्थान में रखा हो, वो 6 होगा। अब कह रहा है मान और स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान बराबर क्या बन के आएगा? देखिए, 6 के आगे कितने अंक है भाई? 3 है। तो 3 वो नंबर नोट कर लीजिए और जितने डिजिट हैं उतने को 0 बना दीजिए। कितने डिजिट हैं 6 के बाद? 1 2 3, निकालना मत, ठीक है। ट्रिक समझिए कि मतलब स्थानीय मान आपसे पूछे तो वो अंक उतार दीजिए और उतने अंक के बाद कितने नंबर हैं, अगर 3 नंबर हैं तो 3 0, अगर 2 नंबर हैं तो 2 0, 1 नंबर है तो 1 0, राइट। और एक भी नंबर नहीं है तो 1 बना देना, वही आंसर आ जाएगा। अब इनका कह रहा है योग निकालिए भाई, तो योग निकाल दिया भाई। 6,000 में 6 जोड़ेंगे भाई तो 6,006 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक भाई, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई 93 50 71 360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक भाई, ऑप्शन ए है 29, 3 बार 9 लिखा हुआ है और ये 7 बना के 00। फिर बी ऑप्शन है आपका 29
29 बना के फिर आपका 3 बार ही 9 लिखा हुआ है भाई, और ये 0, फिर ये सॉरी 7 लिखा है यहाँ पर, और ये 0 1 लिखा हुआ है। फिर सी ऑप्शन है आपका 29, फिर लिखा हुआ है आपका 99, और फिर 6 बना के 00। डी ऑप्शन है आपका 29 और 999 और 4 बना के 00। ध्यान दीजिए भाई, उसने ये कहा है हमसे कि यहाँ पर 3 कितने हैं, देख लीजिए, में 2 3 आए हुए हैं, एक 3 ये हुआ है और एक 3 ये, ठीक भाई। 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो इस 3 का पहले स्थानीय मान निकाल लें, तो हमने 3 रख दिया पहले वाले 3 का, पहले 3 का स्थानीय मान। तो ध्यान दीजिए, ये 3 उतारा, और 3 के बाद मैंने बताया था कितने डिजिट हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 हो गए, तो 7 डिजिट है, 7 0 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक भाई। अब कह रहा फिर दूसरे 3 का, तो दूसरे 3 का निकाल लेना है, दूसरे 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो क्या हो गया भाई, अब यहाँ पर 3 बना के कितना है, 2 डिजिट है, तो 2 0 उतार दिया। अब इसका माइनस करवा रहा है अंतर, तो अंतर कर लिया भाई। अब देखिए 0 तो ये आ गया, 1 0 ये आ गया, हमारे पास देखिए ऑप्शन यहाँ पर 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है, तो ये तो बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, 00 आ रहे हैं, तो मतलब ये होगा, ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। देखिए अब यहाँ पर घटेगा नहीं भाई, तो यहाँ से 3 से एक हासिल लेंगे 10 होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10, 10 में 3 घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, 7 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आ रहा था, तो ये भी कट हो गया, यहाँ पर 6 आ रहा है, ये भी कट हो गया। तो पूरा नहीं भाई घटाना है, पूरा घटाएंगे तो आपका समय का लॉस होगा। इकाई के स्थान पे देख लीजिए 700 कहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब पूरा करके देख लेते हैं भाई, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, ये 9 बचा, ये 9 बचा, यानी कि आपका 1 2 3 4 4 9 बच गए, और यहाँ पे 2 बन गया। तो देखिए 29 999 700, यही आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतना घटाया है तो 700 आया, 700 देख लेना है कि इकाई के स्थान पर 7, लास्ट में 7 और 2 0 हैं क्या कहीं, तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगला नंबर भाई देखेंगे। अब हम दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, संख्याओं के वर्गों घनों की संख्याओं पर योग। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा आपको आंसर लिखा देते हैं, सूत्र लिखा देते हैं आपको। तो सूत्र क्या हो जाएगा, देखेंगे सूत्र थोड़ा सा। अगर फार्मूला अगर आपको आ गया तो फार्मूला में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। तो एक फार्मूला लिखा के चलता हूँ, चलिए फार्मूला उसी के बाद ही लिखा देंगे, हम सीधे आंसर ही लेके क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ में ही लिखा देंगे। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन अगला 6 + 11 + 16 + 21 + डॉट डॉट करके कह रहा है 71 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है भाई 539,
और बी ऑप्शन है आपका 561, सी ऑप्शन है आपका 661 और डी ऑप्शन है आपका 639। ध्यान दीजिए भाई, ऐसे इस ऑप्शन को करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है भाई, ये 6 से शुरू है, 71 तक पहुंचा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने इसमें पद हैं तो बता सकते हैं भाई, लेकिन हमारे पास न तो पद दिए हैं। चलिए देखते हैं भाई। देखिए, जो पहला पद होता है तो इसको एक सीरीज देख लेते हैं। अगर आपका T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अगर दोनों प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद अगर बराबर आ जाए, सर्वांतर बराबर आ जाए, तो हम कह देते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में है। चलिए देखते हैं। 11 में ये डी निकालते हैं भाई, तो 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसी में अगर 16 में 11 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब डी बराबर हमारा दोनों स्थितियों में 5 आ रहा है। तो ए इक्वल टू हमारा 6 हो गया और डी बराबर हमारा 5 हो गया। अंतिम पद दिया है 71, तो एल बराबर हमने मान लिया इसको 71। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर अंतिम पद दे दिया है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो एल इक्वल टू फार्मूला होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 71 रख दीजिए भाई, ए का मान 6 दिए है प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान 5। 71 माइनस 6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 11 में 6 निकल जाएंगे 5, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई 6, तो 6 आ गया। ठीक भाई, यहाँ पर 5 था, बटे 5 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस को 1। 5 से कटिंग किया तो 13 बन गए भाई ये, तो आपका बन जाएगा 13। ये माइनस का 1 है, रिफ्लेक्सिंग होकर आएगा पक्षांतर होकर के 1 इक्वल टू एन, तो एन बराबर 14 आ गया। मतलब आपके पास 14 पद हैं। अब 14 पदों का योगफल निकालना है, तो सूत्र क्या होता है भाई, ध्यान देंगे, S इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो n की जगह 14 बटे 2, a का मान 6, l का मान 71। ठीक भाई, 2 सत्ते 14 होता है, 7 आ गया। 71 6, 6 एक 7, 7 7 गुणा करा देंगे भाई, तो 7 नैया 7 सत्ते 49 होता है। देखिए कहीं, अब ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारा 9 आ रहा है, तो 9 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है। अब देखेंगे फिर हासिल लगाया 4 हमारे पास, 7 सत्ते 49, 49 4 कितने होते हैं 53। तो आपका ये 53 अर्थात 539 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट, तो समझ में ना आए तो फिर से देख लेना है अपना रिपीट मार करके, लेकिन समझ लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आएंगे भाई, खास तौर से यूपीपी में। ठीक है भाई, देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 30 प्लस 31, फिर 30 से स्टार्ट कर दिया, 30 प्लस 29 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1 का मान ज्ञात करना क्वेश्चन है, का मान ये ज्ञात करना। ऑप्शन है आपके पास 961, बी ऑप्शन है आपका 1000, सी ऑप्शन है आपका 999 और डी ऑप्शन है आपका 900। एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, जब 1 से कोई नंबर स्टार्ट हो और अधिकतम तक जाए, जैसे 31 तक गई है, देखिए 31 के पहले क्या होता है 30 होता है, फिर 30 से स्टार्ट होकर के 1 तक जाए, तो उनका योगफल मैं सटीक तरीका बता दूं आपको, कुछ याद नहीं करना, ना कुछ कोई फार्मूला लगाना है। इस नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। इस नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सी है भाई,
31 है ना, तो 31 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर बन के आ जाएगा। 31 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 961 होता है। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखेंगे, समझ में आ गया होगा। लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? देखिए भाई, ऑप्शन दे रहा हूं। ए n+1/2, बी ऑप्शन है आपका n-1/2, सी ऑप्शन है आपका n/2, डी ऑप्शन है आपका भाई n/2+1। तो आपसे मैंने बताया फार्मूला क्या होता है इसका, ध्यान दीजिए। अगर आपसे कहे, यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है 1+2+3+4+5, इस तरह से 5 तक गया, ठीक है भाई। अब हमारे पास 5 संख्या है, तो 5/2 ये कर दिया, 5/2 ये कर दिया हमने, और ये 6 लिख दिया। एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, तो 2 3 6, 5 3 15, जोड़ लीजिए भाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक भाई, कितनी आपसे कहे तो ऐसे करना है। एक जो नंबर होती है 5 है, तो 5/2, ये 30 आता तो 30/2 और गुणे 31, बस आंसर आ जाता, काट पीट करके ये आंसर हो गया। देखिए भाई, अगला नंबर लिखे है भाई, दी गई संख्याओं की श्रृंखला का मान क्या है? 25 + 26 + 10 75 का मान निकालना है। ध्यान देंगे भाई। उसी तरह है, ऑप्शन दे रहा हूं, ये 75 है भाई। ऑप्शन ए है क्या? 25 25, ऑप्शन ए है 25 25, बी ऑप्शन है आपका 27 50, सी ऑप्शन है आपका 25 50, डी ऑप्शन है आपका 27 55। ये है आपका, देखिए इसमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए इसमें a = हमारे पास 25 आ गया। हाँ, रूल लग जाता, अगर यहाँ पर फिर क्या चलने लगता, 74 के बाद फिर 25 तक पहुंचता, तो हाईएस्ट 75 का स्कोर कर देते, लेकिन इसमें नहीं करेंगे भाई। तो a = 25, d = 26 - 25 कर देंगे, तो d = 1 हो गया भाई। अब इसमें l = दे रखा है कितना भाई? 75, लास्ट नंबर। तो l = फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये होता है। देखिए, तो अब देखेंगे इसमें l की जगह हमने 75 रखा, a की जगह 25, n की मान आउट करना, d का मान 1 निकाल चुके हैं। 75 ये 75 होकर 25 आ जाएगा, उधर n - 1 बचेगा भाई, इधर बचेगा ये 25 है, सॉरी ये 25, 75 में 25 घट जाएंगे तो 50 बन जाएगा, = n - 1, ये 1 इधर आएगा रे 75 होकर के, तो 50 + का 1 = n, n = 51 हो गया। अब क्या होता है फार्मूला? s = n/2 × a + l। तो s = n की जगह हम रखेंगे 51/2 × a का मान कितना है भाई? 25, l का मान कितना है? 75। ठीक भाई, तो s = 51/2, ये 100 बन गया भाई। 100 को कटिंग किया तो 50 आ गया। s = गुणा करा दीजिए, 0 5 का नंबर 5, 5 25, तो 25 50 आंसर आ जाता है। देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक भाई, देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखेंगे भाई, लिखा है आपका 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, डॉट डॉट 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसमें ए ऑप्शन दिया है 68 55, बी ऑप्शन दिया है 65 85, सी ऑप्शन दिया है 58 65, डी ऑप्शन गिवन है 85 65। ये निकालना है भाई। तो ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले ये ध्यान देना है भाई कि हमारे पास प्रथम वर्ग, जो प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूले में। हमारा फार्मूला होता है सूत्र प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है भाई n+1 इंटू 2n प्लस का 1/6। ये फार्मूला होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अगर बात करते हैं, इसमें जो है अगर हमारे पास 30 तक के हैं तो देखेंगे तो कितने हैं हमारे पास, 21 से 30 तक के हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे भाई यहाँ पर n का मान कितना रखा है भाई। एक चीज इसमें और देख लें, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 का स्क्वायर, माइनस अगर कर दें इसमें इस तरह माइनस कर दें और कहाँ तक ले जाएं, 20 तक ले जाएं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो अब इसमें इतना घटा दिया तो पता चल जाएगा भाई। चलिए देख लेते हैं पहले 30 वाला। तो इसमें रखते हैं 30 वाला, इसमें कितना है, n की जगह कितना रखेंगे भाई 30, फिर 30 प्लस 1, यहाँ 30 दूनी 60 प्लस 1 बटे 6, माइनस लिखेंगे। माइनस क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना है भाई 20 है भाई, इसी में रखेंगे 20, 20 प्लस 1, 20 दूनी 40 1 41 बटे 6, घटा दीजिए भाई, गुणा भाग कर दीजिए, देखेंगे कितना बन रहा है। ये 30 बन गया, ये 31 बन गया, ये 61 बन गया बटे 6, माइनस यहाँ पर 20, ये 21, ये 41 बटे 6, दोनों से कॉमन निकल रहा है भाई। देखेंगे 1/6 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लिया। अब देखेंगे भाई, या तो फिर काट दीजिए, नहीं कट रहा तो मत काट दिए। तो हम कर रहे हैं 30, अब इसमें गुणा करा रहे हैं भाई, 30 गुणा हम लोग 61 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का नंबर 3, 3 छंग 18, 18 30 गुणे 31 माइनस माइनस, इसमें देखिए 0 ये आ गया, 2 का नंबर 2, 2 चौको 8, ये हो गया 820। देखिए 0, फिर 2 का नंबर 2, फिर 2 चौको 8 इंटू 21, अभी और गुणा होना है भाई। देखेंगे इसका अलग से गुणा करा देते हैं, 1830 का गुणा 31 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 3 3 8 1 गुणे 3 0 0 3 को 9, फिर 3 8 24 और 3 का नंबर 3, 3 2 5, 0 3 9 8 17, 9 8 17 हो गया, 4 1 5, 5 1 6 5, फिर इसमें गुणा करा लीजिए भाई, 820 गुणे 21 गुणा कराएंगे तो आपका 0 2 8 गुणे 0 4 16, 0 2 8 4 12 6 1 7
1 तो आपका 17,220 में घटा दीजिए 0, 3 में 2 घट गए 1, 7 में 2 घट जाएंगे 5, 16 में 7 निकल जाएंगे 9, यहाँ पे 4 4 में 1 निकल जाएंगे तो 3, तो ये बना आपका भाई 39,510। अब इसको काट दीजिए भाई, तो 6 से कट कर रहे हैं तो 6 से कट किए भाई तो 6 6 36 होता है। यहाँ कितना बच गया भाई, 3 बच गया तो आपका 35 हो गया। 6 पंचे 30, कहीं 65 आ रहा है क्या? ठीक है भाई, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखें और यहाँ पर कितना बच गया, 5 51 बन गया, 6 अट्ठे 48, ठीक है। फिर 3 बच गया, 6 पंचे 30, तो आपका आंसर बन के ये आ जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तो आज काम यहीं ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।